एमएमयू ईटी 2026 की कट ऑफ क्या रहेगी, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। यदि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं एमएमयू ईटी के थ्रू, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश के लिए आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए। मैं ऑफिशियल कट ऑफ बात करने वाला हूँ। सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने कट ऑफ बनाई है और ये कंप्लीट डिटेल एनालिसिस वीडियो रहेगा कट ऑफ का, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सारे डाउट है वो कट ऑफ रिलेटेड, आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सारे डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम and welcome back to new another video. This is Paris, currently BSc Nursing final year student at जिकॉन बाड़मेर। जिकॉन बाड़मेर जहां मैं भी स्टडी कर रहा हूं, उसमें भी इस बार एमएमयू ईटी के थ्रू एडमिशन होने वाले हैं और एमएमयू की सेकंड बेस्ट कॉलेज है जिकॉन बाड़मेर। अब हम लोग मैं कॉलेज वाइज भी बात करूंगा कि जिकॉन बाड़मेर की कट ऑफ क्या रहेगी और जो टॉप कॉलेज है एसएन जोधपुर की कट ऑफ क्या रहेगी और जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें कम नंबर पर कॉलेज मिलता है उसमें कट ऑफ क्या रहेगी, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। और प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर तक मिल जाएगा उस पर भी बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कट ऑफ के कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं जिस पे कट ऑफ है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो एमएमयू में इस बार जो आपकी सीट्स के नंबर ऑफ सीट्स है वो आपके 1700 रहने वाली है। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट ये दोनों कॉलेजेस की सीट्स है वो रहने वाली है। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो आपके एसएन में आपके 100 सीट्स है और बाकी जो 5 कॉलेजेस है उसमें आपकी 60 सीट्स है वो रहने वाली है। को टोटल आपके सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो 400 सीट्स है वो रहने वाली है। क्या कट ऑफ रहेगी अब हम लोग आगे 1 बाय 1 बात करेंगे। उससे पहले कट ऑफ का फर्स्ट फैक्टर ये है कि कितने अभ्यर्थी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देखिए, एग्ज़ाम कितने अभ्यर्थी देंगे वो मैटर नहीं करता है, एग्ज़ाम कितने अभ्यर्थी देने वाले हैं वो मैटर नहीं करता है। एग्ज़ाम आपका हो चुका है, कितने स्टूडेंट्स ने दिया उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपके काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। अल्टीमेटली कॉलेज तो उन्हें मिलेगा ना जो आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। जो आरएचएस की काउंसलिंग करवाएगा, जो नीट की काउंसलिंग करवाएगा, उसको एमएमयू में थोड़ी कॉलेज मिलेगा। तो काउंसलिंग कितने स्टूडेंट्स करवाने वाले हैं इस पर सबसे पहले तो आपकी कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। कितने स्टूडेंट्स करवाएंगे काउंसलिंग, तो समथिंग आपके 13,000 स्टूडेंट्स है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे भी कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म है वो फिल किया होता है। अब मैं बात करूंगा कट ऑफ का सेकंड फैक्टर कौन सा है। सेकंड फैक्टर की बात करूं तो वो आपका डिपेंड करता है कट ऑफ के पेपर का लेवल कैसा रहा। तो पेपर का लेवल ओवरऑल अगर मैं बात करूं आरएचएस के कंपैरिजन में तो आपके एमएमयू ईटी का पेपर है वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हैं और मेरे अकॉर्डिंग पेपर है वो इजी ही रहा था। थर्ड जो आपकी चीज़ रहती है कि सीटें कितनी है, तो आपकी सीटों पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि आपको कॉलेज ही तो मिलना है ना, तो सीटों पर भी आपकी है वो कट ऑफ डिपेंड करने वाली है कि आपके बीएससी नर्सिंग में 1700 प्लस सीट्स है वो रहने वाली है। देन अगर मैं बात करूं काउंसलिंग करवाने का तरीका, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोग काउंसलिंग कैसे करवाते हैं। किसी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का नॉलेज नहीं है, कोई इमिटर पर ढंग से काउंसलिंग नहीं करवा रहा है, कोई गलत डाटा फिल कर रहा है, तो उससे भी है वो आपकी कट ऑफ है वो प्रभावित होती है। तो काउंसलिंग करवाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ज़्यादातर विद्यार्थी ढंग से काउंसलिंग ही नहीं करवा पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है, उनके पास सही गाइडेंस के अभाव में उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा इस फैक्टर के कारण तो आप लोग पीछे नहीं रहने चाहिए। और क्या क्या फैक्टर्स है वो करते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। और ये जो फोर्थ फैक्टर है ये आपको प्रभावित ना करे उसके लिए एमएमयू ईटी 2026 कॉलेज मिलना पक्का। आप लोग काउंसलिंग है वो हमसे ही करवाना। काउंसलिंग इमितर नाम से हमने ओपन किया था, आरएचएस के लिए चल ही रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब हम एमएमयू ईटी के लिए भी लेकर आए हैं और एमएमयू ईटी के लिए हमने फीस भी कम कर दी है। ओनली 349 में हम आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड सारे मैं करने वाला हूँ। और आप लोग हेल्पलाइन नंबर भी देख सकते हैं, ये रहे हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप लोग मैसेज कर देना। आपकी काउंसलिंग है वो मैं सारी करने वाला हूँ। आप लोग यदि हमसे काउंसलिंग करवाने चाहते हैं तो आपको हमसे काउंसलिंग करवाने पर क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर मैं उसकी बात करूँ तो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, फर्स्ट राउंड भी हो जाएगा, इसमें आपका सेकंड राउंड भी हो जाएगा, थर्ड राउंड भी हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं खुद करने वाला हूँ, हमारी टीम करने वाली है। पूरी जो एक्सपीरियंस टीम है, पिछले 3 साल से हम लोग काउंसलिंग करते हुए आ रहे हैं और लोगों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज दिलवाते हुए आ रहे हैं। इमितर से भी कम चार्ज मैं आपसे ले रहा हूँ, तो इसमें हम आपकी ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। देन सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग है वो हम ही करने वाले हैं।
नर्सिंग फैमिली एकमात्र चैनल है जो सारा डाटा एनालिसिस करके सारी जो आपके लिस्ट रहती है, सारी चीज़ें रहती है, कॉलेज कैसा है, स्टडी कैसी है, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ कैसी है, सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आपके मार्क्स कैटेगरी के बेस पर ही आपकी चॉइस फिलिंग है वो करने वाला है और बेस्ट चॉइस फिलिंग करने वाले हैं हम। थर्ड पॉइंट रहेगा कि आपका पर्सनल इमेटर आपके पास है, आपके सारे डाउट है, आप हमसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आप सबसे पहले हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई है वो आपको तुरंत कर दिया जाएगा। तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग से कॉलेज मिलने तक की, एडमिशन तक की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है वो हम आपकी सॉल्व करने वाले हैं। आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे प्रीमियम मेंबर है। तो इतने कम प्राइस में इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ जो आपको मिलने वाली है, आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपके फ्यूचर की जिम्मेदारी वह हमारी है। आप लोग है वो 4 साल किसी कॉलेज में गुजारने वाले हो तो एक बेस्ट कॉलेज का चुनाव करने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं और आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने में आपकी मदद करूंगा। आपका सपना मेरी जिम्मेदारी। नर्सिंग फैमिली पर ये सारी चीज़ें छोड़िए और अभी मैसेज करिए। आपकी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ओपन है और 349 ओनली इसका चार्ज रहने वाला है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि एसएन मेडिकल कॉलेज की आपके कट ऑफ क्या रहेगी। ये आपके जोधपुर का कॉलेज है और एमएमयू का टॉप कॉलेज है। फर्स्ट राउंड में इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़्यादा नंबर आए हैं, तो ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार इसमें कम है तो कट ऑफ भी कम ही जाने वाली है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो बॉयज़ की 85, गर्ल की 82, ओबीसी की 82, 79, 80, 78, 77, 75, 79, 75, 68, 66। तो ये आपके कैटेगरी और ये बॉयज़ एंड गर्ल्स की कट ऑफ रहने वाली है यदि आप एसएन जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं। देन मैं बताना चाहूँगा जिकॉन बाड़मेर की कट ऑफ क्या रहेगी। एमएमयू ईटी 2026 के थ्रू यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी और ये आपके बॉयज़ की और ये आपके गर्ल्स की कट ऑफ रहने वाली 77, 74, 74, 71, 72, 70, 69, 67, 71, 67, 60 और 58 ये आपके रहने वाली है जिकॉन बाड़मेर की कट ऑफ। इससे +- 2 नंबर आप लोग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपकी यही कट ऑफ है वो रहने वाली है। देन अगर मैं बात करूँ आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपके ये रही कैटेगरी, ये रही बॉयज़ की और ये रही गर्ल्स की कट ऑफ है वो इतनी कट ऑफ आपके रहने वाली है। जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स है वो ध्यान दें, जैसे किसी के 69 आ रखे हैं, 70 आ रखे हैं, 71 आ रखे हैं और वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है तो उनको चॉइस फिलिंग में क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताता रहूँगा कि आप लोग काउंसलिंग में कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज आप लोगों को ये कट ऑफ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस वीडियो था। ऑलमोस्ट आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है, इससे कम ही जाएगी। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। सेकेंड राउंड में आपकी है वो कट ऑफ सेकेंड राउंड में 10 से 15% सीट्स है वो वैकेंट रहती है तो उसमें आपकी कट ऑफ थोड़ी और कम जाएगी। फिर थर्ड राउंड में थोड़ी और कम जाएगी तो ये कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो आप लोग काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। आपको बेस्ट कॉलेज हम दिलवाने वाले हैं। आप मुझे मैसेज कर देना प्राइवेट कॉलेज आपके कितने मार्क्स हो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो ये एमएमयू ईटी की कट ऑफ हो गई। बाकी पैरामेडिकल और उसमें तो ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। ऑलमोस्ट आपके बीएससी नर्सिंग जितनी कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा कॉलेजेस है नहीं। फार्मेसी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं लेकिन उसकी थोड़ी फीस ज़्यादा है। बाकी फार्मेसी की कट ऑफ आपके कितने मार्क्स हो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन ले ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग हमसे ज़रूर काउंसलिंग करवाइएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू। बहुत लिमिटेड सीट्स है तो आप जल्दी जाइए और अपने जो नर्सिंग फैमिली की प्रीमियम मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कीजिए और आपके सारे काम हैं वो मैं खुद करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।